इसका केंद्र O है और पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की ये सतह है, ये इसकी सतह है, ठीक है ना। अब इस सतह पर कोई पिंड है, इसकी सतह पर कोई पिंड है, माना कि इसकी सतह पे ये हमारा एक पिंड P है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी की सतह पर स्थित है और ये जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, ठीक है ना। और यहां से यहां तक कि ये इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, कैपिटल R, ठीक है। तो केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी कण या वस्तु की दूरी अगर R है तो लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल जो लगेगा वो क्या होगा, F बराबर क्या होगा, F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे R, है ना, ये होगा, ठीक है ना, वेरी गुड। अब ये जो F है ना, F पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा किसी पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय बल है। ये F क्या है, गुरुत्वीय बल। बल के प्रकार के होते हैं, उसमें एक होता है गुरुत्वीय बल, एक होता है चुंबकीय बल, एक होता है मांसपेशीय बल, एक घर्षण बल, है ना। ऐसे उसमें से ये कौन सा बल है, ये गुरुत्वीय बल है। पृथ्वी के द्वारा उसकी सतह पर स्थित वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल M, गुरुत्वीय बल F बराबर क्या होगा, लगने वाला गुरुत्वीय बल पर, है ना, लिखो वस्तु, लिखो बेटा, वस्तु P पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल, है ना। और ये तो न्यूटन के नियम से है ना, ये लिखो आप, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, ठीक है ना, ये समीकरण 1। अब पिंड P पर लगने वाला गुरुत्वीय बल F बराबर क्या होगा बेटा, mg, क्या होगा, mg, ठीक है ना, mg, ये समीकरण हो गई। अब F की जगह अपन, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे हम चाहे तो इसका वर्णन भी कर सकते हैं कि यहाँ लिखेंगे, है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, त्रिज्या कैपिटल R व पिंड P का द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है ना, स्मॉल m। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, है ना, ये लिख दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, 1 और 2 से, तो भैया F की जगह क्या हो जाएगा, mg आएगा, mg बराबर क्या, mg बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m फिर नीचे R स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक आ गया बेटा। अब देखिएगा ये जो m गुणा में है ना, वो बटे में आ जाएगा, पक्का। तो देखो ये मैंने यहाँ से हटा दिया, अगले स्टेप में तुम स्टेप कर लेना, मेरे पास जगह नहीं है ना, इसलिए मैं इसको, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप होगी, ठीक है। अब इस m से m गया, अब m से m गया तो एम्प्लाइज डेट G बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M बटे R स्क्वायर, यहाँ तक आगे। इसको बेटा नाम दे दो समीकरण 3, क्या नाम दे दिया हमने, समीकरण 3,
ठीक है ना। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 3 दे दिया भैया, है ना। पृथ्वी की सतह पर है तो ये उसका गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण, ये जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण इतना होगा। पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण इतना होता है। अब अगर जो वस्तु है हमारी हमारी जो वस्तु है, जो पिंड है, वो क्या है बेटा कि एच गहराई में उसको हम अंदर ले गए। कितनी गहराई में ले गए, एच गहराई में हम पिंड को अंदर ले जा रहे हैं, है ना। तो देखिएगा एच गहराई में, अब इस पिंड को पहले यहाँ पे था, इससे इसकी दूरी आर थी। अब हमने क्या करा, इस पिंड को यहाँ से उठा के इस पिंड को हम यहाँ ले आए बेटा, यहाँ पे ले आए। एच गहराई कितना नीचे आ गए हम, एच नीचे आए, कितना चले हम, एच चले, यहाँ पे आ गए। अब पिंड कहाँ है, यहाँ पे। तो भैया ये इस तरीके का पृथ्वी का ये हिस्सा रह गया, है ना, ये वाला हिस्सा। अंदर वाला हिस्सा, है ना। अब पृथ्वी पे जो भी बल कार्य करेगा वो ये वाला हिस्सा काम करेगा। पृथ्वी का ये वाला हिस्सा उस पिंड पे, पिंड यहाँ पे है ना? अब ये जो ये तो बाहर का हिस्सा हो गया, मतलब अपन अंदर गहराई में गए, अपन कहाँ चले गए, अंदर की तरफ चले गए, यहां से उठ के यहाँ पे आ गए। अब एच गहराई में अपन आए, कितनी गहराई में आए बेटा अपन, एच गहराई में। तो ये यहां से यहां तक की दूरी बताओ कितनी है, केंद्र ओ से, पृथ्वी के केंद्र ओ से पिंड पी की दूरी कितनी है बताओ, ये बताओ ये कितनी है। नहीं, आर आर तो ये पूरी है ना बेटा, पृथ्वी तो यहां तक, पहले यहां तक। अब पृथ्वी में अपन अंदर चले गए, कितना अंदर चले गए, एच अंदर चले गए, एच अंदर चले गए। हाँ सही कह रही है, बोल। यस, ये है आप, यस, आर माइनस एच। देखो ये पूरी ए आर थी, अब उसमें से इतना माइनस कर दो, इतना एच माइनस हो गया, तो ये वाला हिस्सा हो गया आर माइनस एच, है ना। बिल्कुल सही जवाब। अब भैया हम इतना अंदर चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। अब ये जो वाला हिस्सा है, देखो ये पूरा, पहले पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान कितना माना था अपन ने, कैपिटल है। अब पृथ्वी का ये वाला हिस्सा पर पिंड पे कार्य करेगा। अब पिंड पे गुरुत्वीय बल जो लगेगा, इस पिंड पी पे गुरुत्वीय बल जो लगेगा वो इस गोलाकार आकृति के द्वारा लगेगा, समझ गए ना। ये नहीं, ये तो बाहर की हो गई है ना। तो अब भैया इसको आप ऐसा समझ लो, चलो ये हटा दो, थोड़ी देर के लिए इसको हटा ही दो, हटा ही दो, ये हटा दिया, है ना। अब इसका द्रव्यमान कितना होगा, इसका द्रव्यमान अपन एम डेस मान लेंगे, क्योंकि अब पृथ्वी का छोटा सा हिस्सा हो गया है तो ना, अंदर चले गया अपन, है ना, उससे कम है, पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है ना, ठीक है ना। तो इसको अपन ने एम डेस मान लिया। चलो अब भैया वापिस न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से एफ इस पिंड पी पर, देखिएगा पिंड पी पर इस हिस्से के द्वारा आरोपित बल एफ बराबर जी एम डेस। द्रव्यमान किसका बदल गया, पृथ्वी का द्रव्यमान बदल गया, पृथ्वी का द्रव्यमान एम डेस हो गया। वस्तु का तो वही है, पिंड का तो द्रव्यमान वही है, और दूरी बदल गई बेटा। अब दूरी आपकी बदल गई है, बताओ दूरी की जगह हम क्या लिखेंगे, आर माइनस एच। यस यस, अब आपकी दूरी बदल गई है, अब दूरी होगी बेटा आर माइनस एच का होल स्क्वायर। अब दूरी ये, ठीक है ना। और एफ, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, एम जी। अब जी भी बदल गया, अब जी बदल गया क्योंकि आप नीचे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो जी भी बदलेगा ना, क्योंकि पहले पूरे हिस्से के द्वारा बल लगता था, इतना बड़ा हिस्सा था तो बल ज्यादा लगता था। अब हिस्सा छोटा हो गया ना, तो छोटे हिस्से से कम बल लगेगा, तो इसको एम जी डेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम जी डेज। तो ये कौन सी समीकरण, कहां तक नाम दे दिया अपन ने, समीकरण 2 3 कौन सी हो गई, तीन हो गई। तो ये चार और ये 5, है ना। अब बेटा 5 से मान किस में लिखेंगे, 4 में। तो समीकरण 4 5 से यहां लिखो, समीकरण 4 व
समीकरण 5 से। तो एफ का मान यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी डैश बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम डैश स्मॉल एम आर माइनस एच का होल स्क्वायर। और ये एम से ये एम हट गया, कट गया, ठीक है ना। तो चलो अब ये क्या आया बेटा आपका जी डैश बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम डैश आर माइनस एच का होल स्क्वायर, है ना। ये समीकरण हो गई आपकी 6, ठीक है ना। ये हमारी समीकरण हो गई बेटा 6। अब हम क्या करेंगे बताओ, समीकरण 6 में, अभी रुको 2 मिनट, द्रव्यमान द्रव्यमान बराबर क्या होता है बताओ। देखो भैया, आप घनत्व की बात करें, पृथ्वी का घनत्व, किसकी, पृथ्वी के घनत्व की बात करेंगे ना, तो देखिएगा माना पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व हमने डी माना, कैपिटल डी है, तब बताओ बेटा, बताओ तो घनत्व बराबर क्या होता है, वो द्रव्यमान बटे आयतन। वेरी नाइस, द्रव्यमान बटे, वेरी नाइस। चलो नीचे एक, फिर एक गुणा करो, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आयतन गुणित घनत्व। आयतन, अब पृथ्वी कैसी होती है बताओ, पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, गोल, गोले का आयतन, बताओ बेटा गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई। और घनत्व क्या माना अपन ने, घनत्व डी माना। चलो, और द्रव्यमान पृथ्वी का एम, ये आपका समीकरण बन गया। चलो एम, ये समीकरण कौन सा बन जाएगा 6 के बाद में, 7। फिर पुनः अब अपना वो हिस्सा छोटा जो एज गहराई में गए ना, अपन कौन सी गहराई में चले गए, एज गहराई में। तो अब एम डैश बराबर क्या, देखो 4/3 पाई आर, आर त्रिज्या अब आर नहीं है, अब त्रिज्या कितनी है छोटे गोले की, आर माइनस एच, यस, आर की जगह है आर माइनस एच, आर माइनस एच का होल क्यूब गुणित में डी, और समीकरण हो गई 8। तो देखो बेटा बहुत सरल और बहुत अच्छा सवाल, यहां तक आ गए हम। अब हम क्या करेंगे कि देना तो कॉपी बेटा, समीकरण 6 में, समीकरण 6 में, समीकरण 6 में समीकरण 3 का भाग लगाएंगे। लिखो समीकरण 6 में समीकरण 3 का भाग देने पर, ऐसा लिखो बेटा, ऐसा लिखो, समीकरण 6 में समीकरण 3 का भाग देने पर, है ना। तो भैया 6 क्या है आपकी, ये देखो जी डैश बराबर क्या, कैपिटल जी एम डैश आर माइनस एच का होल स्क्वायर, है ना। वो नीचे जी, इस पूरे के नीचे जी बोलो तो कैपिटल जी एम बटे आर का वर्ग, यही है ना, ठीक है। अब उलट गुणित कर ले अपन इसका, तो उलट गुणित करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर देखो कैपिटल जी एम डैश, है ना, और नीचे क्या बेटा बोलो तो आर माइनस एच का होल स्क्वायर। देखो ये ऊपर गया, ये ऊपर जाएगा ना, और ये वाला, और ये देखो जी से जी गया, तो बताओ तो क्या बचा भैया, जी डैश बटे जी बराबर क्या, एम डैश, है ना,
एम डैश आर आर स्क्वायर हाँ और नीचे कैपिटल एम कैपिटल एम और आर माइनस एच का होल स्क्वायर, यही ना। अब एम डैश का मान कितना भैया, देखो एम डैश का मान ये, ओके लिख दो यहाँ पे एम डैश का मान, ये देखो एम डैश का मान लिख रहा हूँ मैं 4/3 बाई आर माइनस एच की घात 3 और डी, और साथ में ये क्या है आर स्क्वायर गुणा में आर स्क्वायर, और नीचे फिर ये भी एम, एम की जगह क्या लिखूं, ये लिख दूं हाँ 4/3 बाई आर की घात 3 और डी, और साथ में क्या है ये आर माइनस एच का होल स्क्वायर, यही है ना। चलो लिख लिया। अब देखो 4/3 से 4/3 पाई से पाई कर दिया यहाँ तक आगे बस डी से डी कट गया, और देखो भैया देखो बेटा ये देखो ये कितनी आर की घात कितनी है 3 3, तो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, 2 अलग और एक आर अलग कर लो, कर सकते हैं ना। हाँ तो इससे ये भी कट जाए। अब बोलो डी डैश जी डैश बटे जी, बोलो तो क्या रह गया ऊपर आर आर माइनस एच का वर्ग आर माइनस एच का वर्ग क्यूब है ना। क्यूब तो देखो ध्यान से देखना 2 फिर आर माइनस एच और बटे में क्या बेटा आर माइनस एच का वर्ग गुणित में आर, ये देखो ध्यान से ये कट गया, हाँ कट गया कि नहीं कट गया, कर दिया क्लियर। चलो तो क्या हो जाएगा जी डैश बटे जी बराबर क्या, बोलो तो आर माइनस एच बटे आर भाग लगा दो, आर बटे आर एच बटे आर, ठीक है ना, अलग अलग कर लिया ना, है ना। अब देखो आर एकम ओके, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे में 1 है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा, तो क्या हो जाएगा जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच बटे। तो देखिएगा अब जी डैश का मान, जी डैश का मान जी से छोटा है कि ज्यादा कम है, मतलब जी डैश का मान जी के बराबर है कि जी से कम है, जिससे कम है, क्यों, क्योंकि देखो घट रहा ना भैया ये, है ना, तो यहाँ लिखेंगे जी डैश छोटा है जी से, क्योंकि जी में से घट रही है देखो, है ना, तो जी डैश छोटा है जी से, कहने का मतलब ये है अतः सिद्ध होता है, यहाँ लिखो अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि एच एच गहराई में जाने पर, एच गहराई में जाने पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, एच गहराई में जाने पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। तो ये हमने आपको सिद्ध करके दिखाया कि अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, जी का मान कम होगा, और एच ऊंचाई पर जाएंगे तो भी जी का मान, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, कम होगा। पृथ्वी की सतह पर ही जी का मान सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन थी, तो मैंने आपको एच वाली कल करके दिखाई थी ना, एच हमने कल या परसों कब करी थी, है ना, कि भाई एच ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है,
h ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह से, हाँ ये गए थे अपन, ये देखिए पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाने पर g का मान घटता है, और h गहराई में पृथ्वी की सतह से h गहराई में जाने पर भी g का मान घटता है, दोनों स्थिति में घटता है। g का मान सर्वाधिक सतह पर होता है। और भैया एक और कंडीशन सुनो, अगर जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी। अब यहाँ पे कोई वस्तु है P, है ना, ठीक है ना, समझना है ना, और ये इसका क्या है, सेंटर। अब भैया हम नीचे आ रहे हैं तो जी का मान क्या हो रहा है, कम होता जा 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 रहा है। और यहाँ आ जाएंगे तो, यहाँ आ जाएंगे तो देखो कितनी दूरी चले हम यहाँ से, देखना भाई, यहाँ से चलना शुरू करा हमने, यहाँ से चलते H चले, H1 चले, H2 चले, H3 चले, और यहाँ पे आगे तो कितना चले, कितना चले हम टोटल कितनी दूरी तय करी, P से O तक आ गए हम, कितनी दूरी तय करी भैया, हाँ सही बोल रही है, सही बोलती है मगर धीरे बोलती है, कितनी दूरी तय करी, R। तो भैया आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, त्रिज्या के बराबर है, R के बराबर है, यानी कि H कितना हो गया, अब ये R के बराबर हो गया, ये H किसके बराबर हो गया, देखो पहले यहाँ तक आए थे तो इसको अपन ने H1 मान लिया, फिर यहाँ तक आ गए तो फिर H2 मान लिया, तो आपका H किसके बराबर हो गया है, उठ के यहीं आ गया आप, तो R के बराबर हो गया, तो H की जगह आप क्या पुट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे H बराबर R हो गया, तो ये हो जाएगा, देखो आप देखना G डैश बराबर ये 1 माइनस H की जगह आपने R रख दिया, R बटे R, R बटे, क्योंकि अब H R आप वहां से उठ के डायरेक्ट केंद्र पे आ गए, तो R से R कटेगा तो क्या आएगा, कितना आएगा बताओ, R से R कटेगा तो 1, जैसे 4 एकम 4 बटे 4 तो 1, तो R बटे R तो 1 होता है, बिल्कुल ही अंधेरा हो गया, बस चलने दो कोई दिक्कत नहीं, देखो अभी 2 मिनट, जी डेस बराबर जी, देखो भाई, देखो बेटा ये 1 है ना, माइनस और ये 1 R बटे 1 है ना, 1 ही हो गया ना, तो ये क्या हो गया बेटा, 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, और 0 का गुणा किसी में भी करो तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, केंद्र पे, केंद्र पे, केंद्र पे किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है, केंद्र, हाँ शून्य है ना बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी, और इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है, परीक्षा में तो क्या ऑब्जेक्टों में, कभी तुम कंपटीशन एग्जाम भी दोगे ना तो उसमें भी पूछी जाएगी, चीजें पूछी जाती, ठीक है, लाइट चल रही है, चल रही है, आपके इधर नहीं है क्या, अच्छा नहीं हमारे इधर तो लाइट है यार भैया, आपको दिख रहा है ये बोर्ड, बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, लाइट है इस कमरे में, चालू करना बेटा, चालू कर दो, सर चलती नहीं, उस दिन में हमने चलाने की कोशिश करी, चल गई चल गई चल गई, हाँ बेटा बस 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 बस, ओके ओके थैंक यू, हाँ चलो, नहीं चलना है ना बस, चलो बाहर की, हम बाहर की प्लेस से बंद कर दे, ठीक, चलो तो आया बेटा समझ में, ये मतलब हमने करा है कि भाई गहराई में जब हम जाते हैं तब जी के मान में क्या परिवर्तन होता है उसका व्यंजक हमने निकाला, और हम चलते गए और केंद्र पे पहुंच गए तब जी का मान क्या होगा उसका भी हमने व्यंजक आपको निकाल के दिखाया, तो बहुत अच्छा व्यंजक था ये, हाँ बहुत अच्छा व्यंजक था, बहुत इंपॉर्टेंट, तो पानी आने लग गया, हेलो वाह, दिन में भी आज तो सुबह से ही पानी आ रहा है ना, 15 जून लग गई, अरे अच्छा बिल्कुल, सर गर्मी इतनी लगती, अरे बहुत गर्मी से बहुत मतलब घबरा रहे थे, पानी गिरता है ठंडक आ जाती है, तो क्या 10 मिनट में बंद हो जाएगा, चलेगा, हमारे इधर तो पानी गिर रहा है भैया, आपके इधर गिर रहा है क्या, हाँ हमारे इधर भी चालू हो गया, देख तो वो पानी जाने का बंद तो नहीं है, चालू कर, जैसे नीचे पानी जाता है ना, क्योंकि यहाँ बन जाएगा उस दिन, अब हम आपको जो कराने जा रहे हैं, छोटे से
चल रहा है। वीडियो चल रहा है, चलने दो ना, बिल्कुल चलने दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होता। आपको समझ में आ रहे हैं? गणित अच्छी सरल है। आप तो गणित लेके पढ़ेंगे तो ये तो उससे सरल गणित है। गणित में तो और खतरनाक गणित आ जाएगी फिर। 11वीं की गणित खतरनाक है, मतलब ज्यादा खतरनाक भी नहीं है। ऐसे तो गणित तो अच्छी होती है, मगर फिजिक्स में जितनी इसमें जो गणित है ना, ये तो सिंपल गणित है, वो सरल है। तो वो गणित अलग ही, वो तो प्योर गणित है ना। चलिए भैया, भैयू अब हम करेंगे आपके लिए, हम नया सवाल लाए हैं व्यंजक, और व्यंजक है कि ये व्यंजक है आपका कक्षीय चाल, है ना। कक्षीय चाल निकालना है आपको। ग्रह की कक्षीय चाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक तो ये वाला भी इंपोर्टेंट है आपका, और एक और इंपोर्टेंट व्यंजक है, सिद्ध करो कि पृथ्वी के तल के समीप, पृथ्वी के तल के समीप किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा डेल यू इज इक्वल टू एम जी एच होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो बिल्कुल देखो, प्रश्न लिख लो पहले, तो मैं आपको प्रश्न लिखा दूं। सिद्ध करो कि पृथ्वी के तल, पृथ्वी के तल के समीप, पृथ्वी के तल के, पृथ्वी के तल के समीप किसी पिंड की समीप किसी वो मस्काओ मत, आके वही झूठ है। पिंड की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा mgh होती। देखो भैया, ये हमें सिद्ध करना है ना। तो लिखिए आप, यदि m द्रव्यमान के पिंड को R1 से R2 तक विस्थापित किया जाता है, देखो यदि m द्रव्यमान के पिंड को R1 से R1 से R1 से R2 तक विस्थापित किया जाता है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, कितनी वृद्धि होगी। देखो तो भैया, डेल u बराबर u1 माइनस u2, सॉरी u2 माइनस u1, है ना। तो देखिएगा u1 कितना होगा भैया आपका, u1 होगा आपका, u1 क्या होगा, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बटे R1, और u2 कितना होगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे R2। अब ये मान उठा के हम यहाँ रख देंगे, डेल u2 कितना है, u2 माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे R2 माइनस, फिर कोष्टक में क्योंकि माइनस है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे R1। अब डेल u बराबर, देखो भैया ये माइनस और ये माइनस, बीच में कोष्टक का मतलब गुणा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m R1 माइनस, और स्मॉल m कॉमन ले लेंगे बेटा,
ये हो जाएगा R1/R2। यहाँ तक आगे जी, मैसेज आ रहा है बैटरी का। डिस्चार्ज का, बस इसको भी खत्म करते हैं। चल यहाँ तक आगे है ना। अब बेटा इसमें देख लेना भैया, 11वीं में ऐसे ऐसे इतनी पढ़ाई करना पड़ती है, ऐसे ऐसे व्यंजक है ना, तो सोच समझ के लेना भैया, ऐसा नहीं कि तुम बोले सर आपने जो दिला ये बेटा सोच समझ के लेना, ऐसा नहीं फेल हो जाएगा 11वीं में, मैं जबरदस्ती दिला दी थी इसलिए फेल होगी। एक ही नहीं क्यों भैया अर्जू, पढ़ना पड़ता है, खतरनाक पढ़ाई होती है ये। बायो सर आनंद भैया ने क्या लिया था? उसका गणित है वो, मैंने उसको बायो का ही बोला था। उन्होंने गणित क्या? वो तो बोलने की दूंगा किसी का आप मना भी नहीं कर सकते ना। उसको जिसमें इंटरेस्ट है वही ले तो ज्यादा बेहतर है। जबरदस्ती में फिर वो फेल हो जाए मतलब क्या निकले, इसलिए बच्चे को फ्री हैंड कर दो, भाई तेरी जो इच्छा वो लेके पढ़ो, है कि नहीं। क्योंकि अपन जबरदस्ती दे दो दिला दो नहीं, फिर वो उसमें फेल हो जाए तो अपनी माथे आ जाए ना वो तो। हमारे स्कूल में तो आधे से ज्यादा बच्चे कॉमर्स लेने की सोचते, पर हमारे स्कूल में कॉमर्स ही नहीं है। कॉमर्स नहीं है? अरे इतने बड़े स्कूल में देखो इधर बेटा, तिरछा होना करेंगे, इतने बड़े स्कूल में कॉमर्स नहीं है, फिर इसका इसमें करेंगे। अच्छा हमारे भी ऐसे ही बायो के स्टूडेंट लेते नहीं ना बेटा, वो क्या है बायो आर्ट्स में भरा जाते हैं। अरे वो कठिन, थोड़ा सा कठिन पड़ता है ना तो डरते हैं, वो सोचते हैं अरे। अच्छा नंबर, अच्छा नंबर कम है फिर भी गणित चाहिए। अरे वाह यार, कलाकार बच्चे हैं यार तुम्हारे स्कूल के यार, क्या भैया कलाकार बच्चे हैं यार। हाँ मैं तो कलाकार ही बोलूंगा ना यार। 2 मिनट भैया यार, मैंने मिस्टेक कर दी यार भैया, 2 मिनट यहाँ ये वाला फिर से करना पड़ेगा। यहाँ से मुझे थोड़ा सा इसको फिर से करना पड़ेगा भैया, है ना। देखो भैया यहाँ तक आ गया ना बेटा, यहाँ तक पक्का क्लियर आपको भी? एनी प्रॉब्लम पूछ लेना बेटा। हाँ, वैसे कोई बात नहीं, फिर आजू बता देगी देखो, अगर भूल भी जाएगी तो आजू बताएगी। देखो बेटा हाँ क्या कह रही, चाइना बताएगी इसको है? दादा इसको चाइना है ना, चाइना चाइना करेगी ना बस। उसका नाम ही ऐसा है चाइना। चाची को बोले यार यो कहीं नाम रखियो यार। बेचारी सर नई मैम आई थी ना, उनको नाम बताने में वो पहले तो उन्होंने बोला चाइना, तो मैं बोल रही क्या कि मैम चाइना क्या, उन्होंने नाम ही पटक दिया मैम चाइना। देखो इधर देखो बेटा, मैंने क्या करा, आर का गुणा करा, आर का भाग दे दिया इसमें, इसमें मैंने आर का गुणा करा, आर का भाग दे दिया, अब इस आर को मैं अंदर ले गया है ना, तो ये हो गया आर बटे आर, फिर इसको यहाँ पे भी लाया आर बटे आर प्लस एच, है ना। तो देखो आर से आर कटेगा, एक हो जाएगा, और ये आपका एक माइनस। अब देखो ये आर है ना, तो इस आर में अंश और हर, ये आपका अंश है, नीचे वाला हर होता है, अंश और हर दोनों में आर का भाग लगा दो, तो इसमें आर का भाग लगाएंगे तो एक, इसमें भी लगाओ आर का भाग, तो आर में आर का देंगे तो एक, और एच में आर का देंगे तो एच बटे आर, समझ गए ना। और ये कोष्टक बंद। बात आ गई यहां तक समझ में? बात किसको समझ में नहीं आई यहां तक? क्या चीज है? अच्छा पानी, चलो नहीं मैं तो अभी चाय पी बेटा। देखो बेटा डेल यू,
कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर, है ना। अब आपका सवाल देखिएगा ध्यान से, माइनस। अब ये देखो, ये नीचे है ना, इसकी घात कुछ नहीं, धन की एक है, क्योंकि एक के बटे में ही है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये घात माइनस का हो गया, ऊपर चला गया, है ना। अब देखिएगा जादू, जादू क्या होता है। ये माइनस का वन है ना, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, माइनस का वन उठ के यहाँ आ जाएगा, ये माइनस एच बटे, समझ गए। अब फिर देखिएगा जादू, अब इस ऋण का गुणा करो इसमें, ऋण ऋण धन, और ये एक से धन का ऋण का कट गया ना, धन का ऋण का कट गया, घट गया। ये क्या हो गया आपका, एच बटे आर, क्या हो जाएगा, ये एच बटे आर इसके, यहां तक आगे, यहां तक हम आ चुके हैं भाई साहब, बिल्कुल आगे। अब देखिएगा, यहां तक क्लियर होगी बात, समझ में आ गई ना। चलो, जी बटे आर स्क्वायर स्मॉल एम एच, यही है ना। देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, बताओ, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ। देखो स्मॉल जी बराबर क्या होता है, स्मॉल जी बराबर क्यों लिखा था तुमने, स्मॉल जी देखो तो, ये जी, स्मॉल जी बराबर क्या लिखा, क्या लिखा हुआ है, जी बराबर स्मॉल जी एम बटा जी एम बटे आर स्क्वायर, यही है, इतना ही होता है ना। ये मैं बता देता हूँ आपको एक बार, हाँ देखो लिखो है, क्योंकि देखो ध्यान से देखना, देखना भैया तुम भी देखना जी, चला गया तो आपकी वीडियो, देखो इधर 2 मिनट, कोई बात नहीं, जाने दो, तुम तो ये देखो बेटा, ये है ना, तो नीचे ए किससे गुणा करेंगे, जी एम बराबर जी आर स्क्वायर, है ना। तो जी एम की जगह लिख दूं मैं, जी एम की जगह क्या लिखूंगा बोलो तो, जी आर स्क्वायर एम एच, और नीचे क्या है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, चलो बोलो तो, वैल्यू बराबर क्या आ गया, बोलो। पहले मैं एम को लिखूंगा, एम, फिर मैं जी को लिखूंगा, फिर एच को लिखूंगा। एम जी एच क्या होता है, यही अभिष्ट, यही अभिष्ट स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यंजक मैंने आपको करके दिखाया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण व्यंजक था जो मैंने आपको करा